आपने कभी आराम से बैठ के ये सोचा है कि आजकल समय का पता ही नहीं चलता, कब सुबह से शाम हो जाती है। ऐसा लगता है समय को पंख लग गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं हम ही उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि भगवान ने किसी को गोरा बनाया है तो किसी को काला, किसी को अमीर तो किसी को गरीब, लेकिन समय सबको बराबर दिया है ताकि वो अपने आप को चेंज कर सके। इंसान के पास 24 घंटे हैं। अरे नहीं, 24 नहीं, 16 घंटे। नहीं, 16 नहीं, 8 ही घंटे। आप पूछेंगे कैसे? तो देखिए, घड़ी की धोखे में मत आइए। 8 घंटे तो आप सोने में टाइम बिता देते हैं। 8 घंटे का आपका ऑफिस होता है, बाकी के बच्चे 8 घंटे ही आपको मैनेज करने होते हैं। क्योंकि वर्ल्ड के सक्सेसफुल लोगों के पास, जैसे इलॉन मस्क, मुकेश अंबानी, रतन टाटा सर, सबके पास ही 24 घंटे होते हैं और वो भी उतना ही काम करते हैं जितना आप। जैसे 8 घंटे का सोना हुआ और 8 घंटे के ऑफिस, बाकी के 8 घंटे ही वो मैनेज करते हैं और डिपेंड करता है वो उनका कैसे इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ मैं आपके साथ टाइम मैनेजमेंट बुक से टॉप 10 गोल्डन टिप्स शेयर करूंगा जो आपके टाइम को मैनेज करने में हेल्प करेंगी और साथ ही टाइम की वैल्यू कराना भी सिखाएंगी। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, डू द टफेस्ट वर्क। आपको पता है मेरी सबसे गंदी आदत क्या है? टाइम को लेकर मैं भी उन कामों को टालता रहता था जब तक मैंने टाइम मैनेजमेंट बुक ईट दैट फ्रॉग नहीं पढ़ी। ब्रेन ट्रेसी कहते हैं, अगर आपकी काम की लिस्ट में जिंदा मेंढक खाना लिखा है तो सबसे पहले आप उससे खाइए। मैं मेंढक खाने की बात वैसे नहीं कर रहा हूँ, उन टास्क की बात कर रहा हूँ जिसे हम टालते रहते हैं। अभी नहीं, थोड़ी देर में नहीं, आराम से नहीं, अच्छा दोपहर में कर लेंगे। ऐसा करके हम उस काम को टालते रहते हैं। ऐसा ही काम कुछ स्टूडेंट करते हैं, वो टफ सब्जेक्ट को स्किप करते हैं और लास्ट में वही सब्जेक्ट उनका रिजल्ट खराब कर देता है। तो सबसे पहले टफेस्ट वर्क करने के फ़ायदा क्या है? अगर आप उन टास्क या उन सब्जेक्ट को पहले टाइम देकर कंप्लीट कर देते हैं तो आप खुद को कॉन्फिडेंट फील करेंगे। इससे आपकी वर्क एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी और ना आपको स्ट्रेस होगा, क्योंकि सुबह सुबह ही आपने अपना मेन गोल अचीव कर लिया है। बाकी के काम तो आप चुटकी में कर देंगे। कार्य पूरा करने का डेडलाइन जरूर लिखें। चाहे आप कितनी ही अच्छी कार्य की प्लानिंग बना लें, लेकिन जब तक आप ये नहीं लिखते हो कि उस कार्य को कितने समय में खत्म करना है, तब तक आप किसी भी कार्य को समय पर पूरा नहीं कर सकेंगे। इसलिए कार्य की जानकारी के साथ साथ उसे कितने समय के अंदर समाप्त करना है, ये भी लिखना अनिवार्य है। तभी आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल बेहतर होगी। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए आपको सभी तरह के डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर करना पड़ेगा। इसके लिए आप फैमिली के सभी लोगों को अपने कार्य का समय बता सकते हैं, ताकि जब आप कार्य कर रहे हों तो उस दौरान या उस बीच में आकर कोई आपको परेशान ना करे। ऐसा करने से आप पूरे फोकस के साथ कार्य को समाप्त कर देंगे। एक समय में एक ही काम करें। अगर आपको अधिक कार्य करने होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी कार्यों को एक साथ करने की कोशिश करने लगें। मल्टीटास्किंग यानी अनेक कार्य को एक ही समय में करने से आपका कोई भी काम अच्छा नहीं होता है और साथ ही समय का भी सही से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। इसीलिए हमेशा एक कार्य एक ही समय में करें, क्योंकि जो अनेक कार्य एक ही समय करते हैं वे लोग उनसे बेहतर कार्य करते हैं जो सभी कामों को एक साथ करने की कोशिश कर रहे। ऑर्गेनाइज योर टाइम। सबसे पहले सिंपल, अगर टाइम मैनेजमेंट को समझना है तो दिवाली का एग्जांपल लेते हैं। दिवाली पर क्या होता है? घर के सभी मेंबर मिलकर घर की साफ सफाई करते हैं और घर के अंदर जितनी भी अनवांटेड और बिखरी हुई चीज़ें हैं उनको ऑर्गेनाइज या सही जगह रख देते हैं। इससे क्या होता है, जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आसानी से मिल जाती है और हम देखते हैं कि घर में कितना सारा खाली स्पेस भी हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट का बेसिक मतलब यही है, हम सही कामों को सही टाइम पे कर लें ताकि बाकी का जो समय मिला है
उसमें हम उस काम को कर सकें जो हमें एक्चुअली में पसंद है। ट्रैक योर टाइम। सबसे पहले ये पता करें कि आपका टाइम जा कहाँ रहा है। इसके लिए 1 सप्ताह तक अपने काम और वक्त को ट्रैक करें, यानी ये नोट करें कि कौन सा काम कितने वक्त का था और आपने उसमें कितना वक्त लगाया। साथ ही ये भी कि कौन सा काम ज़रूरी नहीं था लेकिन आपने उसमें अपना वक्त दिया। ये चीज़ आपको उन इम्पोर्टेंट कामों में हेल्प करेंगी जो आप फालतू के काम करने में वेस्ट कर रहे थे और आप अपने समय का सही जगह पर यूज़ नहीं कर पा रहे थे। काम के बीच ब्रेक जरूर लें। आप अपना कार्य दिन भर लगातार नहीं कर सकते हैं। आपको बीच में कभी कभी ब्रेक की भी ज़रूरत होती है ताकि उस दौरान आपको थोड़ी देर आराम करने का समय मिल सके और पूरी ऊर्जा के साथ फिर से अपने कार्य को करने में मदद मिलती है। यह करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप काम के बीच में ब्रेक और आराम करते हैं तो आप उस कार्य को ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं। आप देखो कि जितने भी कामयाब लोग हैं सभी अपने काम के बीच में ब्रेक लेते रहते हैं, जिससे उनकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल काफ़ी बढ़ती है। अपने लिए सही समय का चयन करें। सभी लोगों अपने सही समय के अनुसार कार्य करते हैं। कुछ लोग अपना कार्य सबसे बेहतर सुबह में करते हैं तो कोई रात के समय। आपको देखना होगा कि आपके लिए किस समय में किसी कार्य को करना अच्छा रहेगा ताकि उस दौरान आप अपने काम में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सके और इस समय आप कोई कार्य करते हो तो वह सबसे अच्छा हो। पार्किंसन के नियम का लाभ लें। इस नियम के अनुसार काम उतना ही फैल जाता है जितना उसके लिए समय होता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे पास जितना काम होता है हमारा समय भी उसी के अनुरूप फैलता है या सिकुड़ता है। यानी अगर हम कम समय में ज़्यादा काम करने की योजना बनाएं तो समय फैल जाएगा और वे सारे काम उसी अवधि में पूरे हो जाएंगे। दूसरी ओर अगर हम उतने ही समय में कम काम करने की योजना बनाएंगे तो समय सिकुड़ जाएगा और उतनी ही अवधि में हम कम काम कर पाएंगे। सुबह जल्दी उठें। सुबह का पहला घंटा पूरे दिन की दिशा तय करता है। जो जल्दी सोता है जल्दी उठता है, उसके पास स्वास्थ्य, पैसा और बुद्धि रहती है। इस कहावत को आज के युग में जितना नज़रअंदाज किया गया है उतना किसी दूसरी कहावत को नहीं किया गया है। सुबह देर से उठने पर आपके पास दूसरे कामों के लिए समय तो रहता है लेकिन अपने लिए समय नहीं रहता। तो सुबह जल्दी उठें और अपने आप को समय दें।